बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसा बरमूदा ट्रायंगल जिसको एक्सप्लेन करना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि अब ये प्रोजेक्ट अपनी अमली शक्ल के अंदर दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें जो क्लाइंट्स हैं उनकी जानिब से ओवर द ईयर्स दो बड़े अहम तरीन क्वेश्चंस जो पूछे गए। सबसे पहले कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है वो तमाम गवर्नमेंट अप्रूवल्स होने के बावजूद अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हो सका, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि आया कि कंपनी प्लान भी रखती है कि किसी स्टेज पे इंटरचेंज कंस्ट्रक्ट करेगी या ये इंटरचेंज कभी भी बन नहीं पाएगा। और उसके साथ साथ जो लास्ट क्वेश्चन क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं वो ये है कि इस इंटरचेंज के ऊपर कब काम का आगाज़ होगा। आज की ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको उन हक़ाइक़ का पता हो किस वजह से जो इंटरचेंज है वो डिले हुआ है, और अब मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आ रही हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, टेम्परेरी रास्ते के हवाले से, तो डेफिनेटली वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम गवर्नमेंट अप्रूवल्स होने के बावजूद इस इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन को इतना क्यों डिले किया गया, ये अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हो सका, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स की जानिब से। इसमें दो बड़े फैक्टर्स हैं। सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने तमाम गवर्नमेंट अप्रूवल्स इस इंटरचेंज की ना सिर्फ हासिल की रेलिवेंट अथॉरिटी से, बल्कि उनको पब्लिक किया ताकि एक आम जो क्लाइंट और इन्वेस्टर है उसके ट्रस्ट को इंटैक्ट रखा जाए और उस एलिमेंट को बरकरार रखा जाए। उसके बाद जो प्रोसेस था वो इसकी कंस्ट्रक्शन का था, लेकिन उसको डिले करना वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया के हक में था, और वो ये था कि लैंड की प्रोक्योरमेंट अगर लेट से कि 6 महीने पहले या कुछ अर्सा पहले इसकी लॉन्चिंग को या इसकी कंस्ट्रक्शन को कंफर्म कर दिया जाता, तो जो ज़मीन इस टाइम मोटरवे के साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक में या एजुकेशन कम्प्लेक्स में या आने वाले फ्लैगशिप जो फेज़ 1 के सिर्फ प्रोजेक्ट हैं उनकी ज़मीन 5 लाख पर कनाल से, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, वो 50 लाख रुपए पर कनाल तक जा सकती थी। क्योंकि जब एक इंटरचेंज बनना है तो उसका कैपिटल स्मार्ट सिटी को तो डायरेक्टली फ़ायदा है ही, लेकिन उसके सराउंडिंग के अंदर जो लैंड लॉर्ड्स हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग अच्छी है, चाहे वो गांव देहात के लोग हैं, चाहे वो बाहर के बड़े प्लेयर हैं, तो डेफिनेटली वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को अपने मुंह मांगे दामों कीमत लेके तो फिर वो लैंड देते, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्लाइंट्स को होना था, इस प्रोजेक्ट को होना था, क्योंकि इसके अंदर जो अफोर्डेबिलिटी का एलिमेंट है, रीजनेबल रेट का जो एलिमेंट है वो निकल जाना था। तो आप लोगों के लिए भी और इस प्रोजेक्ट की इंतज़ामिया के लिए भी ये फ़ायदे की बात थी कि इसको जितना मैक्सिमम डिले किया जाए, प्रोजेक्ट के लिए जितनी लैंड एक्वायर की जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अब ये फुटेज जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज़ 2 है, और इसके ऊपर पहली कड़ी के अंदर ओवरसीज प्राइम ब्लॉक 2 को लॉन्च किया गया है। ये वो लैंड है जिसके ऊपर फेज 2 को आबाद किया जाएगा, और इसकी खरीदारी के लिए भी इस इंटरचेंज को डिले किया गया है। और इस फेज 2 के रीजन के अंदर जो सबसे बड़ा मैक्सिमम लैंड होल्डर इस टाइम मार्केट में मौजूद है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, यानी कि एसपीडी। वही एसपीडी जिसको सिविल एविएशन कम्प्लेक्स के साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अपार्टमेंट्स बना के दे रहे हैं, उनको उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है। तो इट मीन्स कि अब जो वॉल्यूम है लैंड का वो बहुत बढ़ चुका है कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए, और आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ फेज 1 बल्कि फेज 2 के ऊपर बड़ा एक्टिवली काम होने जा रहा है। अब इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बताता चलूं जो आपको शायद ना पता हो, डीएचए फेज 9 जो है वो इरादा रखते हैं इस एरिया के अंदर लॉन्च होने का, लेकिन डीएचए की एक रवायत है कि वो जब तक प्रॉपरली अपनी लैंड को प्रोक्योर नहीं कर लेता, परचेज नहीं कर लेता, तब तक वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करते। बड़े आराम और सुकून के साथ वो बैठे रहते हैं और अचानक से उनकी लॉन्चिंग की डेट सामने आ जाती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस लैंड के ऊपर, चक्री के ऊपर, डीएचए फेज 9 का मेन लैंड प्रोवाइडर भी बन चुका है, यानी कि
जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट डीएचए फेज 9 के ऊपर भी है। अगर ये पहले बन चुका होता तो डीएचए फेज 9 की जो लैंड थी, उसकी जो प्रोक्योरमेंट थी, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी इटसेल्फ खुद कर, मैं बड़े बावसूख जराए से आपको बता रहा हूं। तो ये तीसरी बड़ी रीजन है कि क्यों कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो कि इंटरचेंज है, बार बार क्वेश्चन करने के बावजूद भी अभी तक वो हाथरहा आंसर नहीं दे सके थे, लेकिन अब डायनेमिक्स चेंज होने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आप दूसरा क्वेश्चन कि इस इंटरचेंज की जो कंस्ट्रक्शन है उसको कब उसका आगाज किया जाएगा, ताकि जो इन्वेस्टर और क्लाइंट्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक अच्छा और फेयर प्रॉफिट आए। तो उसके लिए मैं अर्ज करता चलूं कि आप इस एरिया की ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ 2-3 बड़े मेन प्लेयर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है इटसेल्फ एक मेन प्लेयर है जो कि इस टाइम मार्केट में एग्जिस्ट करता है। आप इस मैप के ऊपर देख भी सकते हैं। उसके साथ साथ एसपीडी का मैंने आपसे जिक्र किया, वो बहुत बड़े लैंड होल्डर हैं, लेकिन अब वो ज्वाइंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ अटैच हो चुके हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास एक्सेस आ चुकी है फेज 2 की लैंड की वाया एसपीडी। और दूसरा बड़ा मेन प्लेयर इस एरिया के अंदर डीएचए फेज 9 है, क्योंकि डीएचए फेज 9 की जितनी भी लैंड है उसको कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट उसको प्रोक्योर कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ डीएचए। तो ये एक दूसरे बड़े प्लेयर की बात हो गई। तीसरा जो मार्केट के अंदर न्यू एंट्रेंट है वो है डिस्कवरी गार्डन्स बाय फलकनाज। कैपिटल स्मार्ट सिटी के क्रॉस द मोटरवे उनकी साइट है, जैसा कि अभी आप इस मैप के ऊपर देख भी रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज का। व्यूअर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अब इस बात के ऊपर प्रोएक्टिव हो चुकी है कि जो मोटरवे के लॉन्ग साइड इंटरचेंज का टेम्परेरी रास्ता है, ना सिर्फ उसको ओपन किया जाए, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन और लूप्स का आगाज किया जाए। सुनने में ये आ रहा है कि 250 फीट के जो राइट लेफ्ट इंटरचेंज के ऊपर लूप्स बनेंगे, वो मेनली ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड किया जाएगा। जो गाड़ियां इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद आएंगी, उसके बाद इसकी प्रोजेक्ट के ऊपर बाकायदा इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया जाएगा। और एनएचए की जानिब से भी जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिडिंग की कॉल की जाएगी, बिड्स ओपन होंगी और उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट विन करेगा उसको कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेगी ताकि वो इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन में अपना हिस्सा ले सके। तो ये कुछ रीजंस थी कि जिसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है वो डिले हुआ है। लेकिन ये आज की बहुत बड़ी न्यूज़ है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है वो एक्टिव हो चुकी है साइट के ऊपर। अगर आप विजिट करें साइट के ऊपर, स्पेशली जो मंदवाल ब्रिज है जो छछ रोड कहलाता है उसके ऊपर, तो आपको खुद नज़र आएगा कि ये लूप्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। हमने आपके लिए वीडियो भी कंपाइल की थी, उससे भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इंटरचेंज के हवाले से स्पेशली इस एरिया के डायनामिक्स चेंज होने जा रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर रखें, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें। आपने इन्वेस्टमेंट काफ़ी अरसे से कर रखी है तो उसके ऊपर आपका हक बनता है कि आप एक अच्छा मुनाफा कमाएं। और जो लोग सोच रहे हैं इसके अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने का, वो अपने बजट नीड के मुताबिक, अपने गोल्स के मुताबिक हमसे मशवरा कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट्स बताएंगे जिसके अंदर इन्वेस्ट करके आप कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर की सेफ इन्वेस्टमेंट की बुनियाद रख सकते हैं। और स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कीजिए, जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी होती है कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।